गरीब लकड़हारा और जादुई पेड़। बहुत समय पहले की बात है। रतनपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उसी गांव के किनारे माधव नाम का एक लकड़हारा अपनी पत्नी कमला के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। एक दिन माधव जंगल में सूखी लकड़ियां जमा कर रहा था। तभी गांव का एक अमीर ठेकेदार बलवंत वहां पे अपनी बैलगाड़ी लेकर आया। क्यों बे माधव, फिर से गीली लकड़ियां जमा कर रहा है? पूरा गांव जानता है कि तेरी लकड़ियां धुआं ज्यादा देती हैं और जलती कम हैं। तेरे घर में तो चूल्हा भी मुश्किल से जलता होगा। मालिक, मेहनत कर रहा हूँ, कभी तो दिन बदलेंगे। दिन? तेरे दिन तो उसी दिन डूब गए थे जब तूने कुल्हाड़ी उठाई थी। अरे छोड़ ये काम, मेरे खेत में मजदूरी कर ले, 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी। इतना कहकर बलवंत माधव का मजाक उड़ाता हुआ चला गया। माधव का मन भारी हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी और उसने लकड़ियां उठाई और बाजार में बेचने के लिए लेकर आ गया। कैसे दी लकड़ियां? 5 सिक्के। अरे लकड़ियां तो बहुत गीली हैं। नहीं भाई, नहीं चाहिए। उस दिन उसकी एक भी लकड़ी नहीं बिकी। शाम को वो घर पहुंचा और लकड़ियां अपनी पत्नी कमला के सामने पटक दी। कमला, आज एक भी लकड़ी नहीं बिकी। कमला ने लकड़ियों को लात मारते हुए कहा, मेरी तो किस्मत ही फूट गई जो पिताजी ने एक लकड़हारे से मेरी शादी कर दी। पड़ोस की सुमेधा को देखो, उसका पति रेशम का व्यापार करता है, वो रानियों की तरह रहती है, और एक मैं हूँ जिसे इस धुएं वाली कोठरी में रहना पड़ता है। अरे कमला, तुम तो ऐसी बातें मत करो। दुनिया ताने मारती है तो सह लेता हूँ, पर तुम ताने मारती हो तो कलेजा टूट जाता है। तो मैं क्या करूँ, आरती उतारूं तुम्हारी? अगर हिम्मत है तो उस पहाड़ के पीछे के जंगल में जाकर लकड़ियां क्यों नहीं काटते? सुना है वहाँ की लकड़ी चंदन जैसी महकती है। कमला, तुम होश में तो हो? वो जंगल भूतिया है। लोग कहते हैं वहाँ भूतों का वास है। वहाँ जाने वाला कभी लौटता नहीं। मुझे बहानों से मतलब नहीं है। या तो कल ढेर सारा धन लाओ या फिर मैं मायके चली जाऊंगी। मुझे गरीबी में नहीं सड़ना। अगले दिन माधव भारी मन से कुल्हाड़ी लेकर पहाड़ी के पीछे के भूतिया जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे गांव की बुजुर्ग काकी रामा मिल गईं। अरे बेटा माधव, कहाँ जा रहा है? भूतिया जंगल में लकड़ी लाने जा रहा हूँ। अरे बेटा माधव, तू उस दिशा में क्यों जा रहा है? उधर तो खतरा है। क्या करूँ काकी, कमला की जिद है। गरीबी ने उसे कठोर बना दिया है। आज या तो किस्मत बदलेगी या फिर मैं खत्म हो जाऊंगा। माधव घने जंगल में गया। जंगल बहुत ही घना था। तभी उसे एक विशाल और पुराना बरगद का पेड़ दिखा। वो उस पेड़ के पास पहुंचा। वहां अजीब सी खामोशी थी। माधव ने डरते डरते अपनी कुल्हाड़ी उठाई और जैसे ही पेड़ पर वार करने वाला था,
रुको मानव, मेरे शरीर पर घाव मत करो। कौन है? कौन बोल रहा है? सामने आओ। मैं पेड़ बोल रहा हूँ। तुम तो पेड़ हो, तुम बोल कैसे सकते हो? मैं जादुई पेड़ हूँ। यदि तुम मुझे नहीं काटोगे तो मैं तुम्हें एक सोने का फल दूंगा। तभी पेड़ से एक चमकता हुआ सोने का फल नीचे गिरा। माधव ने उसे उठाया। वो भारी और असली सोने का था। इसे ले जाओ मानव, ये तुम्हारी ईमानदारी का फल है। लेकिन याद रखना, लालच मत करना। माधव खुशी खुशी घर लौटा और कमला को सोने का फल दिखाया। कमला की आंखें फटी रह गईं। अरे ये तो असली सोना है। तुमने तो कमाल कर दिया। अब हम अमीर हो जाएंगे। कल फिर जाना। अगर वो रोज एक फल दे तो हम राजा बन सकते हैं। माधव रोज जाने लगा। वो पेड़ के पास हाथ जोड़कर खड़ा होता। जादुई पेड़, मुझे और एक सोने का फल दो। और पेड़ उसे एक सोने का फल गिरा देता। धीरे धीरे माधव और कमला के हालात बदलने लगे। टूटी झोपड़ी की जगह एक विशाल हवेली बन गई। जो बलवंत कल तक मजाक उड़ाता था, अब माधव के सामने सिर झुकाकर निकलता था। एक दिन कमला अपनी नई साड़ियों और गहनों से लदी हुई बैठी थी कि तभी एक भिखारिन दरवाजे पर आई। माई, 2 दिन से भूखी हूँ, कुछ दे दो। हटो यहाँ से। गंदे लोग मेरी हवेली गंदी करने आ जाते हैं। उसने भिखारिन को धक्के मारकर निकाल दिया। माधव ने यह देखा तो उसे बहुत बुरा लगा। कमला, ये ठीक नहीं है। हमें अपनी गरीबी के दिन नहीं भूलने चाहिए। तुम चुप रहो, मुझे मत समझाओ। तुम्हें कुछ आता नहीं, बस पेड़ के पास जाकर हाथ फैलाना आता है। कमला ने अहंकार में कहा। फिर कमला की आंखों में एक खतरनाक चमक आई। सुनो, मुझे एक बात समझ नहीं आती। हम रोज रोज एक फल का इंतजार क्यों करें? उस पेड़ की टहनियों और जड़ों में तो हजारों सोने के फल छिपे होंगे। नहीं कमला, वो जादुई वृक्ष है। हमने लालच किया तो अनर्थ हो जाएगा। कैसा अनर्थ? तुम डरपोक हो। अगर हम पेड़ को जड़ से ही काट दें या उसकी मुख्य टहनी काट लाएं, तो सारा सोना एक साथ मिल जाएगा। फिर हमें जंगल जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ऐसा नहीं करूँगा। ठीक है, तो मैं इस हवेली की छत से कूद जाऊंगी। फिर रहना अपने उसूलों के साथ अकेले। कमला ने धमकी दी। माधव फिर से पत्नी के मोह में फंस गया। अगले दिन माधव कुछ मजदूरों को लेकर जंगल पहुंचा। मालिक, ये पेड़ तो देवता समान लगता है। इसे काटना ठीक नहीं। तुम अपना काम करो, तुम्हें पैसे मिलेंगे।
जैसे ही मजदूरों ने पेड़ की मुख्य शाखा पर कुल्हाड़ी चलाई, पेड़ से खून जैसा लाल द्रव्य निकलने लगा। आसमान में काले बादल छा गए और तेज आंधी चलने लगी। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और वो विशाल पेड़ देखते ही देखते राख के ढेर में बदल गया। वहाँ न कोई सोना मिला, न लकड़ी, केवल राख। मजदूर डर कर भाग गए। माधव घबराकर घर की ओर भागा। जब वो गांव पहुंचा तो देखा कि उसकी आलीशान हवेली में भीषण आग लगी हुई है। मेरी हवेली, मेरा सोना, कमला बाहर खड़ी चिल्ला रही थी। देखते ही देखते सब कुछ जलकर खाक हो गया। आग बुझने के बाद उनके पास केवल तन पर पहने कपड़े बचे थे। कमला दहाड़े मार मार कर रोने लगी। ये सब क्या हो गया? मेरा सब कुछ लुट गया। गांव का बलवंत वहां आया और हंसते हुए बोला, हराम की कमाई हराम में ही जाती है। कमला को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो माधव के चरणों में गिर पड़ी। मुझे माफ कर दो। मेरे लालच ने हमें बर्बाद कर दिया। अगर मैं लालच नहीं करती तो हम आज भी सुखी होते। माधव ने उसे उठाया। कमला, धन तो फिर कमा लेंगे, लेकिन जो भरोसा मैंने उस वृक्ष का तोड़ा है उसका प्रायश्चित करना होगा। अगले दिन दोनों पति पत्नी जंगल में उसी राख के ढेर के पास गए। सुमेधा ने रोते हुए राख को माथे से लगाया। हे वन देवता, मैं महापापी हूँ। मेरे लालच के कारण एक दिव्य वृक्ष नष्ट हो गया। मुझे क्षमा कर दें। उनके सच्चे पछतावे को देखकर राख के ढेर में हलचल हुई। वहाँ से एक छोटा सा नन्हा पौधा अंकुरित हुआ। हवाओं में एक आवाज गूंजी, लालच ने सब नष्ट कर दिया, लेकिन पश्चाताप ने नया जीवन दिया है। अब सोने के फल की आशा मत करना, लेकिन ये पौधा ले जाओ, इसे अपने आंगन में लगाओ और मेहनत करो। ये तुम्हें कभी भूखा नहीं मरने देगा। माधव और कमला ने उस पौधे को प्रणाम किया और अपने साथ ले आए। उन्होंने फिर से एक छोटी झोपड़ी बनाई और उस पौधे की देखभाल की। वो पौधा बड़े होकर मीठे और रसीले फल देने लगा। जो सोने के तो नहीं थे, लेकिन उन्हें बाजार में बेचकर वो अच्छा खासा धन कमाने लगे। वे फिर कभी अमीर तो नहीं बने, लेकिन कमला का अहंकार टूट चुका था। अब वे जो भी कमाते उसमें से गरीबों की मदद जरूर करते। वे समझ गए थे कि संतोष ही जीवन का सबसे बड़ा सोना है। अगर आपको ये कहानी पसंद आ गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।